हम सब ने राम सेतु के बारे में बचपन से ही सुना होगा कि भगवान राम ने देवी सीता को रावण की लंका से वापस लाने के लिए बनवाया था और जिसकी नींव दो वानर भाई नील और नल ने रखी थी। लेकिन यहाँ हम आपको रामायण क्यों सुना रहे हैं? दरअसल आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है राम सेतु। हाँ, वही राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों? तो आपको बता दें, एक दौर ऐसा था जब इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी तोड़वाने वाले थे। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। आपको पहले राम सेतु के बारे में थोड़ा जियोग्राफिकली बता दें। राम सेतु भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में आप इससे पैदल चलकर श्रीलंका पहुंच सकते थे, यानी तब ये पानी में डूबा नहीं था। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु समुद्र में डूब चुका है, लेकिन आप इसे सैटेलाइट पिक्चर्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा राम सेतु रिलीजियस और इकोसिस्टम के नजरिए से भी भारत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। साथ ही ये भारत में मौजूद बहुत सारे धर्मों में से हिंदू और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच एक खास जगह बनाता है। बता दें कि हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक इस पुल को विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने दुष्ट राक्षस रावण को मारने और देवी सीता को लंका वापस लाने के लिए अपनी वानर सेना द्वारा बनवाया था। वहीं इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने ये ब्रिज बनाया और लंका के एडम्स पॉइंट पर जाकर करीब 1000 सालों तक तौबा यानी पश्चाताप किया। इसलिए दोनों ही धर्मों के लिए ये पुल काफी मायने रखता है। लेकिन इसको तोड़वाने की कोशिश क्यों की गई? चिंता नहीं कीजिए, हम राम सेतु फिल्म की तरह आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही विज्ञान की धज्जियां उड़ाएंगे। तो आइए जानते हैं कि उस दौर में मुद्दा आखिर क्या था। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। नहीं, त्रेता युग से नहीं, दरअसल भारत के साउथ में धनुषकोटी और श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में पंबन के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के तौर में उभरे एक जमीनी हिस्से के सैटेलाइट से खींचे गए पिक्चर्स को अमेरिकन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट नासा ने जब साल 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल और रिलीजियस विवाद पैदा हो गया था। अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर आखिर राम सेतु है क्या। तो बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक किए गए पिक्चर्स में धनुषकोडी से श्रीलंका तक जो एक पतली सी जमीनी रेखा दिखती है उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वरम और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उथली चट्टानों की एक चेन है जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी में ये साइक्लोन के कारण टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण ये डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनता पर रिसर्चर्स का भी अलग अलग बयान है। कुछ इसे 3500 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे आज से 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये भी मानना है कि ये 17 लाख साल पुराना है। लेकिन जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावनाएं इससे इतनी जुड़ी हैं, तो अटल सरकार इसे तोड़वाना क्यों चाहती थी? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको पहले उस योजना के बारे में बता दें जिसके तहत ये पुल तोड़ा जाना था। दरअसल साल 2005 में तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। तो क्या इससे पहले तमिलनाडु और श्रीलंका में ट्रेडिंग नहीं होती थी? तो आपको बता दें कि होती तो थी, लेकिन कान सीधे पकड़ने के बजाय बिल्कुल आज ही की तरह घुमाकर पकड़ा जा रहा था, यानी घूमकर ट्रेडिंग हो रही थी। अब इस पर अटल सरकार ने फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तोड़वाकर वहां थोड़ा गहरा समुद्री लेन बना दिया जाए ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पास हो सकें और फ्यूल के साथ वक्त भी बचे। बेशक आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि आखिर कैसे। जी हाँ, ये सारा किस्सा हुआ था असल में क्योंकि उस दौर में ना ही सोशल मीडिया थी, ना ही आज की तरह ज्ञान बढ़ाने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और जैसा कि हमने आपको बताया, इसके तहत राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों के आने जाने लायक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इस परियोजना के बाद से रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बन जाता। कहा तो ये भी जाता था कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप्स कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी लेन से गुजरेंगे और तो और 2000 या इससे अधिक शिप्स हर साल इस नहर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया गया होता और इस लेन के शुरू होने से जहाजों को लगभग 400 समुद्री मील की यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे की समय की बचत होती और आज इसके लिए जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने की वजह से सफर का वक्त और लंबाई तो छोटी होती। उम्मीद थी कि शिप्स का 22,000 करोड़ रुपए का तेल बचता। बता दें कि उस वक्त अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे।
लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के इतने फायदे थे तो आखिर इसे रोका क्यों गया? तो जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ने तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने, लेकिन सामने सरकार भी थी। यहाँ बताते चलें कि भले ही इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी जी का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब यहाँ आपको ये जानने की जरूर इच्छा होगी कि आखिर जीत किसकी हुई, रिलीजियस ग्रुप्स की या एनवायरमेंटलिस्ट की? तो बता दें कि यहाँ प्रॉपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को खुद भगवान राम ने अपने एक जादुई वाण से तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि ये हिस्सा किसी भी तरह से मैनमेड है, ये उनके आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं नहीं मिला और इस हिसाब से ये पुल जियोग्राफिकली प्रकृति द्वारा निर्मित है और इसमें राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहीं से पूरे विवाद ने आग पकड़ ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट के एफिडेविट को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना। बता दें कि जैसे ही ये एफिडेविट सामने आया था, देश में इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन सरकार के मुताबिक ये वजह नहीं थी जिसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। साथ ही साथ कोई देश में अशांति भी नहीं चाहता था। अब यहीं अगर एनवायरमेंटलिस्ट के मुद्दे पर ध्यान दें तो उनकी बात में ज्यादा वजन था। उनके मुताबिक अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाता है तो इसका काफी बुरा इम्पैक्ट आसपास की कोस्ट लाइन पर मौजूद जगहों को होगा और अगर आगे सुनामी से केरल में तबाही का जो मंजर होगा उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से जो दुर्लभ शंख और समुद्री मछलियां निकलती हैं उनसे ही इनको लगभग 150 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। तो आगे ये बड़ा सवाल बन जाएगा कि आखिर उनका क्या होगा। इसके साथ ही जो राम सेतु वाला इलाका है वो पूरा एरिया ही एक इकोसिस्टम है जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की एक खास स्पीशीज को सेव करता है। अगर यहाँ के एरिया को तोड़ा जाए तो जल जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इसी की बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बेहतरीन ऑप्शंस, थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाता है तो भारत को थोरियम के इस अमूल्य भंडार से हाथ धोना पड़ सकता है। अब यही सब वजह थी कि उस दौर में सेतु समुद्रम का काम रोक दिया गया। अब हाल ही में सुनने में आ रहा है कि इसका काम वापस शुरू होने वाला है। नहीं, मोदी जी राम सेतु नहीं तोड़वाएंगे, बल्कि उसकी बगल में एक लेन बनवाने वाले हैं। हम किसी भी हालत में जिसको आप राम सेतु करके हम मानते हैं, वो किसी भी हालत में उसको हम तोड़ेंगे नहीं। आज सालों बाद फिर एम्बिशियस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर किया। ये तो थी देश के हित की बात, लेकिन यहीं कई महानुभावों का ये भी कहना है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित कर देना चाहिए। Now I am hoping that very soon the Prime Minister will declare that Ram Setu is a national heritage monument and the government will make it possible for you to go there. दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस पर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।